हेलो नमस्कार साथियों। आज अपन आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 15 लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना वक्त गंवाए अपन पेपर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण। राजस्थान का राज्य खेल है दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सी पहाड़ियों के मध्य अरावली श्रेणी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? यानी कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ से बोलें तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो मतलब अजमेर वाली, तो वो है किसके अंदर? मध्य अरावली में। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो जो उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें हैं वो किस तट के सहारे क्या करती है? वर्षा करती है। तो वो जरगा एवं अचलगढ़, कौन से? जरगा एवं अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो एंटीसोल की आपको कहाँ मिलेगी? पश्चिमी। गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? मानस। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वैसे चाहो तो ये कोई अपने क्यों गंगा नदी अपने यहाँ पे नहीं, तो ये कोई ख़ास बात नहीं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो आपके चंबल नदी पर स्थित है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुँचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो ये वाली प्रणाली मिस्र में सबसे पहले विकसित की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? ठीक है, तो उस टाइम कौन था? उदयपुर। और कोई नवीनतम रिपोर्ट है तो वो भी आप ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है वो है केवलादेव, भरतपुर में है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सी हो गई? चोकला। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? तो भाग्यम तेल कुआं जो है बाड़मेर जिले में स्थित है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ से फर्स्ट को सेकंड से क्या करना? मिलान करना है। तो दोस्तों सीसा एवं जस्ता है वो आपके कहाँ हो जाए? गुड्डा, किशोरीदास। दूसरा है दोस्तों टंगस्टन, तो टंगस्टन में आपके क्या हो जाएगा? यहाँ से वाल्टा। फिर उसके बाद मैंगनीज के लिए क्या हो जाएगा? आपके लीलवानी। और फिर यहाँ से बात करें तांबा, तो ये किसके लिए हो जाएगा? कोल्हण। पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मानचेस्टर यानी मैनचेस्टर की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मैनचेस्टर। तो कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वाले दोनों ही क्वेश्चन अपन हटा देते हैं। रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है? तो रत्नागिरी कन्या उपवन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए? तो सूखे से पीड़ित सबसे ज़्यादा कौन सी वर्ष थी? 2002, 2003। ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है, तो इस ऊर्जा परियोजना का आधार है सौर ऊर्जा। राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता सबसे पहले अपने कब दी गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है, तो इसके लिए कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह है जयपुर, आगरा, दिल्ली। इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल। सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2006 में दिया गया।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के अभिलेखन पर प्रकाश डालता है? वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। अगला है स्वाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो स्वाई राम सिंह ने करी थी स्थापना, और किस वर्ष की थी? 1866 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो साके होगा। तो साके 1928 होगा दोस्तों। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन अपने कम ही आते हैं। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है और जवाहर कला केंद्र में संपन्न होती है जयपुर के अंदर। 13वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? यहाँ से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंतिम राज्य कौन था जो संधि करी? वो सिरोही। ठीक है। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। तो शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? राय बहादुर हरविलास। सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए? तो सामाजिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या? समस्त वर्णित विकल्प, यानी कि स्त्री शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया, विधवा विवाह पे भी सुधार किया, और बाल विवाह पे भी। तो ये समस्त वर्णित विकल्प सही आंसर हो जाएगा। जैसे उपरोक्त सभी है वैसे ही वो है। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? जयपुर रियासत में। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से कौन सी गायिका है जो मांड गायिका और बीकानेर से संबंध नहीं रखती है? तो बन्नो बेगम। मारी बरसाड़ेरी मूमल हालेनी ए आलीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ठीक है। तो ये जो लोकगीत है ये किस क्षेत्र का है? जैसलमेर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बैकुंठी। किसके लिंग गुणसूत्र समजात होते हैं? दोस्तों समजात किसके होते हैं? मादा मानव और नर पक्षी। मादा मानव आपको पता है XX, तो समजात गुणसूत्र हो गए, और नर पक्षी के अंदर भी क्या होते हैं? समजात होते हैं। इसी तरीके से नर मानव में क्या होता है? XY विषमजात, और उस सेम किस में होते हैं? मादा पक्षी, उसमें भी विषमजात होते हैं। निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र विषमजात होते हैं? तो विषमजात किसके हो गए? नर मानव और मादा पक्षी। समजात हो गए मादा मानव और नर पक्षी। कौन से रक्त समूह है कर्मशः सर्वदाता एवं सर्वग्राही कहलाते हैं? तो यहाँ से अगर बात करें तो O नेगेटिव जो है वो सर्वदाता, और सर्वग्राही कौन हो जाएगा? AB पॉजिटिव। मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो मल्टीपल एलील का यहाँ से उदाहरण क्या है? कि मानव में ABO रक्त समूह, खरगोश में त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला में आँख का रंग। तो ये सभी वर्णित विकल्प इसमें आंसर आ जाएंगे। गाय में गर्भावस्था राशन देते हैं। तो गाय के अंदर बात करें तो जो गर्भावस्था राशन है वो कब देते हैं? गर्भावस्था के 3य ट्राइमेस्टर में। निमारी गाय किसका मिश्रण है? तो जो निमारी गाय है वो गिर और खिलाड़ी का मिश्रण है। ठीक है। तो खिलाड़ी गिरा तो उसे बीमारी हो गई, और उस बीमारी का नाम क्या है? निमारी। तो गिर और खिलाड़ी का क्रॉस कौन? निमारी। गौसदन के बारे में सत्य कथन है। गौसदन के बारे में सत्य कथन क्या है? कि दूरस्थ जंगलों में स्थित होता है। यह अनोत्पादक गोवंश को रखा जाता है। जानवरों को चारागाह एवं हे पर पाला जाता है। तो सभी वर्णित विकल्प सही है। समाज एवं प्रसार कार्य की आधार इकाई है। तो समाज एवं प्रसार कार्य की जो आधार इकाई होती है वो आधार इकाई क्या है? परिवार है। एक्सटेंशन की मूल अवधारणा है। देखो आधार इकाई तो क्या है? परिवार है, और एक्सटेंशन की मूल अवधारणा जो है
मूल अवधारणा वो क्या चीज़ है? मूल अवधारणा है शिक्षा, एजुकेशन। बीकानेरी ऊंट में आँख के ऊपर पाया जाने वाला धसाव कहलाता है। तो आँख के ऊपर जो धसाव पाया जाता है उसे स्टॉप कहते हैं। पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में रहना चाहिए? तो पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, पोल्ट्री पूर्व पश्चिम दिशा में रहना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा सीधी धूप है वो ना गिरे उन पे। तमिलनाडु की पुल्लिकुलम नस्ल जो पोंगल उत्सव पर जल्लीकट्टू के लिए काम में ली जाती है वह किसकी नस्ल है? ठीक है, तो वह किसकी नस्ल है? आपके गाय की नस्ल है। एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पीने के लिए पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो यहाँ से बात करें तो 30 से 35 लीटर जो है आवश्यकता होती है। एक गाय एक दिन में कितना गोबर यानी कि जो खाद है वो करती है? तो एक गाय एक दिन में 20 से 30 किलो क्या करती है? गोबर करती है। अगला है फीमर पटेला एवं टीबिया के बीच बनने वाला जोड़ है। तो इनके बीच में बनने वाला जोड़ है स्टाइफल जॉइंट। रेडियस अल्ना कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच बनने वाला जोड़ कहलाता है। तो रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो जोड़ बनता है उस जोड़ को क्या कहते हैं? यहाँ से बात करें अपन तो उसे कार्पल जॉइंट और नी जॉइंट। ठीक है, तो बोथ ए और बी। बकरी की एक इकाई है, तो बकरी की जो एक इकाई है वो क्या है? 10 डो और 1 बकरा। लचीली हड्डी का हरी लकड़ी की तरह टूट जाना कहलाता है। तो लचीली हड्डी का हरी लकड़ी की तरह टूट जाना कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा खनिज कॉपर के विपरीत कार्य करता है? तो कॉपर के विपरीत कार्य करने वाला खनिज कौन सा है? मोलिब्डेनम। किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स में। किस बीमारी को कैनाइन टाइफस कहा जाता है? तो कौन सी बीमारी है जिसे कैनाइन टाइफस कहा जाता है? वो है आपके लेप्टोस्पायरोसिस। डाउनर काउ सिंड्रोम किस नस्ल में ज़्यादा होता है? यानी नस्ल पूछ ली तो होल्स्टीन में ज़्यादा होता है। निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, यानी उसकी बाउंड्री है, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस है वो निश्चित है। ठीक है, यानी औपचारिकताओं में बंधी हुई है, औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत हुई। तो IRDP की शुरुआत हुई कब? 1978 में। श्री वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर में आयोजित किया जाता है। एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? तो एनिमल स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन है। केंद्रक का विभाजन एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन कर्मशः कहलाता है। तो केंद्रक का विभाजन हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। निम्न में से एग्रेनुलोसाइट है, क्या बोला? एग्रेनुलोसाइट है। तो एग्रेनुलोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और अगला जो है वो है श्वसन गैसों का परिसंचरण करने का कार्य करती है। तो श्वसन गैसों का परिसंचरण करने का कार्य करती है RBC। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिका है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली जो कोशिका है वो एक तो WBC और दूसरी ल्यूकोसाइट। तो दोनों हो गए B और C। संक्रमण के समय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। तो संक्रमण के समय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है B लिम्फोसाइट। कौन बनाती है? B लिम्फोसाइट। रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार रक्त कोशिका है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार रक्त कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, A और B दोनों। क्षय रोग में कौन सी कोशिकाएं जो है वो बढ़ जाती है? तो क्षय रोग के अंदर मोनोसाइट्स है वो बढ़ जाती है। घोड़े की नाल जैसा केंद्रक पाया जाता है। तो घोड़े की नाल जैसा केंद्रक कहाँ मिलेगा? मोनोसाइट में। शरीर का सबसे बड़ा फोरामन है। देखो ब्रेन का सबसे बड़ा फोरामन तो क्या था? आपके फोरामन मैग्नम था, जबकि यहाँ शरीर का सबसे, खोपड़ी का मतलब शरीर का सबसे बड़ा फोरामन है। तो शरीर का सबसे बड़ा फोरामन कौन सा है? वो है आपके ओब्ट्यूरेटर फोरामन। कौन सा है? ओब्ट्यूरेटर फोरामन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
वसा में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों ध्यान रखें, एक होती है WBC। WBC से मतलब यहाँ W का मतलब याद रखना है क्या, वाटर, ठीक है। और B और C मतलब विटामिन B और विटामिन C, ये किस में सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये हो गई वसा में घुलनशील पूछी है, तो बाकी जो बच गई वो किस में घुलेगी, वसा में। तो A, D और E ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्न में से कौन सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं? तो विटामिन E और सेलेनियम सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं। विटामिन D, कैल्शियम और ये फॉस्फोरस सभी क्या दर्शाते हैं, सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं। लेकिन कॉपर और जो मोलिब्डेनम है ये तो एंटी है एक दूसरे के, ठीक है। तो 77 में ऑप्शन चला जाएगा D। DNA में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाया जाने वाला बंध कहलाता है। तो DNA के अंदर नाइट्रोजनिक क्षारकों के मध्य जो बंध है वो कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। निम्न में से मल्टीपेरा जानवर है? तो यहाँ से मल्टीपेरा जानवर आपके सुअरी है। यूटेराइन टॉर्जन का उपचार है? तो यूटेराइन टॉर्जन का उपचार है ज़मीन पर पलटा देना। इसके अलावा लेप्रोटोमी कर सकते हैं, इसके अलावा सिजेरियन कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जानवर के पटेला का ऊपर लॉक होने का उपचार है? तो जानवर का जो पटेला है वो ऊपर लॉक हो गया और उसका उपचार क्या है, उसका उपचार है मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। जिस मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी को क्या कहते हैं, MPD। ध्यान रखें, मिडल पटेलर नहीं रहेगी, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी रहेगी। डेस्मोक्टोमी नहीं, डेस्मोटोमी, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। अगला है, चिक लिगामेंट घोड़े के किस जॉइंट में पाया जाता है? तो ये जो चेक लिगामेंट है ना, चेक लिगामेंट घोड़े के किस जॉइंट में पाया जाता है? तो चेक लिगामेंट है वो घोड़े के हिप जॉइंट में पाया जाता है। घोड़ा किस लिगामेंट की वजह से पश्चपाद से साइड में लात नहीं मार सकता? तो एक तो हो गया आपके कौन सा, चेक लिगामेंट, और दूसरा हो गया राउंड लिगामेंट। इन दोनों लिगामेंट की वजह से साइड में जो है किक नहीं मार सकता। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसे दिया गया? स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम है वो किसने दिया, किसे नहीं, किसने दिया, ठीक है। तो स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम जो है वो केल्नर ने दिया। भारतीय पशुधन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड है? तो भारतीय पशुधन में सबसे ज़्यादा मॉरिसन का यूज। बच्चों का पूर्णतः माता पिता के समान होना कहलाता है। बच्चे पूर्णतः माता पिता के समान है तो यानी पूर्ण सहलग्नता है। गुणसूत्र पर जीनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी ये जो दूरी है ये क्रॉसिंग ओवर के समानुपाती है। दूरी ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, दूरी कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, ठीक है। जानवर द्वारा त्वचा पर लगी हुई बाह्य परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि को चाटने से कौन सी विषाक्तता होती है? तो कौन सी विषाक्तता होती है उससे? आर्सेनिक की विषाक्तता। कौन सी विषाक्तता होती है? आर्सेनिक विषाक्तता। DDT विषाक्तता की प्रतिऔषधि है। DDT विषाक्तता की प्रतिऔषधि है। DDT विषाक्तता की प्रतिऔषधि क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल। अगला है, मेलाथियोन विषाक्तता की प्रतिऔषधि है। तो मेलाथियोन विषाक्तता की जो प्रतिऔषधि है वो क्या है? एक तो है इथेनॉल और दूसरा क्या है? DAM। तो दोनों आंसर सही। पशु को सुंदर दिखाने के लिए की गई सर्जरी कहलाती है? सुंदरता के लिए जो सर्जरी है वो कैसी सर्जरी है? कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी के कुछ उदाहरण जैसे अपन बात करें डॉकिंग है, जैसे कि ईयर ट्रिमिंग है, ये सभी इसके क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी के उदाहरण। टेल एम्पुटेशन तो क्या है कि जब टेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सड़ जाए, कर जाए तो पूंछ काटते हैं। निम्न में से मेजर सर्जरी का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ से जो मेजर सर्जरी का उदाहरण है उसकी बात करें तो सिजेरियन ऑपरेशन है, रूमेनोटॉमी है, गिड का ऑपरेशन है। तो ये सभी क्या है? मेजर सर्जरी में। निम्न में से कौन सा माइनर सर्जरी का उदाहरण है? तो घाव की ड्रेसिंग करना, ठीक है। गिड का ऑपरेशन तो मेजर में आ गई, रूमेनोटॉमी क्या आ गई? मेजर में आ गई। तो घाव की ड्रेसिंग करना किसके अंदर आ गई? माइनर सर्जरी के अंदर आ गई। वर्तमान में कॉस्मेटिक सर्जरी किस जानवर में की जाती है? तो वर्तमान में कॉस्मेटिक सर्जरी किसके अंदर करी जा रही है? कुत्ते के अंदर।
कैटगट को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। तो कैटगट को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज किसे कहते हैं? तो राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज है वो लेप्टोस्पायरोसिस है। क्या है? लेप्टोस्पायरोसिस। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी किस बीमारी की जांच है? तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस की ही जांच है। अगला है वृषण की अंतःस्रावी कोशिका है। तो दोस्तों वृषण की जो अंतःस्रावी कोशिका है वो लिडिग सेल है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगी। एपिडिडाइमस का कार्य है। तो दोस्तों एपिडिडाइमस जो है वो शुक्राणुओं का संग्रहण भी करता है, शुक्राणुओं का सांद्रण भी करता है, शुक्राणुओं की परिपक्वता के लिए भी जिम्मेदार है। तो उपरोक्त सभी निम्न में से कौन एक्बोलिक की तरह कार्य करता है? एक्बोलिक की तरह यहाँ से कौन काम करेगा? ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इर्गोमेट्रिन, ये सभी किसकी तरह काम करते हैं? एक्बोलिक की तरह काम करते हैं। त्वचा पर लगाई जाने वाली तरल औषधि है। तो त्वचा पर लगाई जाने वाली तरल औषधि है लिनीमेंट। क्या है? लिनीमेंट। नक्शीर का उपचार है कैल्शियम लैक्टेट, एपिनेफ्रीन, ठंडा पानी, ये सभी किसके उपचार हैं? नक्शीर के। इर्गोमेट्रिन नामक एक्बोलिक औषधि प्राप्त की जाती है। तो इर्गोमेट्रिन नामक एक्बोलिक औषधि जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। लार के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ कहलाती है। तो लार के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ सियालोगोगाज कहलाती है। किस हार्मोन की अधिकता के कारण अंडोत्सर्ग होता है? तो किस हार्मोन की अधिकता के कारण अंडोत्सर्ग होता है? एलएच की अधिकता से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रोत है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रोत है कॉर्पस ल्यूटियम, सीएल। मानव भ्रूण के आकृति का आमाशय पाया जाता है। तो मानव भ्रूण की आकृति का आमाशय है वो सुअर में पाया जाता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है जेजुनम। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होगा? कोलोन। ऑक्सीटोसिन के बारे में असत्य कथन है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में असत्य कथन चुनना है तो मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल राइट बात है। ये यूटेराइन इनर्शिया का उपचार है, बिल्कुल सही बात है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से नहीं निकलता है, पश्च से। ये प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन कराता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया गलत। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में असत्य कथन है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में असत्य कथन है, इसमें से ये हीट के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल राइट बात है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल राइट बात है। इसे गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन है आपके, प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, तो ये गलत बात होगी। स्तन ग्रंथियों में डक्ट सिस्टम, एल्वेलर सिस्टम नहीं, कौन सा सिस्टम? डक्ट सिस्टम की ग्रोथ कराता है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत हो गया कौन सा? गर्भावस्था हार्मोन। किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। निम्न में से हीमेटिनिक्स का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से बात करें तो हीमेटिनिक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? विटामिन के। अभिनय एवं स्वांग है, अभिनय एवं स्वांग है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो श्रव्य दृश्य साधन हो गया। एंटीसेप्टिक का कार्य होता है। एंटीसेप्टिक का कार्य क्या होता है? त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सूक्ष्म जीवियों से रहित करना। ठीक है। दूध में वसा किस अवस्था में पाई जाती है? तो दूध में वसा पाई जाती है इमल्सन में। कौन सी अवस्था में? इमल्सन अवस्था में। रजत क्रांति का संबंध है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के द्वितीय शुक्रवार को। कब? अक्टूबर का द्वितीय शुक्रवार। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। पेपर का जो टाइमिंग 34 मिनट होता था उसको अपन 24 मिनट का ले आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा फास्टली चलना ज़रूरी है। अब आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। गुड लक। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जो अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, है ना। रिवीजन बार बार करते रहें, बार बार करते रहें। जितनी बार कर सकते हैं रिवीजन करें। ठीक है, ओके। नई चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।